दोस्तों, अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलाए हैं और उसका केवाईसी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्या-क्या प्रोसेस है, मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। अगर आप बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको फॉर्म भरना है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें आता है ब्रांच नेम। ब्रांच नेम आपके पासबुक पर दिया रहता है, वहां से देखकर आपको अपना ब्रांच नेम डाल लेना होगा। यहाँ पर ब्रांच नेम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख रहा है डेट। जिस डेट में आप केवाईसी फॉर्म भर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आपको डालना होगा। डेट डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख रहा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। यहाँ पर देखिए मेरा सुनील फर्स्ट नेम हुआ, मिडिल नेम हुआ कुमार, उसके बाद लास्ट नेम हुआ सिंह। अगर आपका सुनील सिंह रहता है तो आपको मिडिल नेम लिखने की जरूरत नहीं है। सुनील फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सिंह, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप सुनील कुमार सिंह हैं या सुनील प्रताप सिंह हैं तो आपको यहाँ पर अगर आप सुनील प्रताप सिंह हैं तो आपको प्रताप हुआ मिडिल नेम, तो आपको मिडिल नेम लिखने की जरूरत है। अगर आपका सुनील सिंह रहता है तो आपको मिडिल नेम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मिडिल नेम छोड़ देना होगा। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आपको मिडिल नेम छोड़ देना होगा। उसके बाद आता है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी दोस्तों आपके पासबुक पर दिया रहता है, वहां से देखकर आपको अपना कस्टमर आईडी डाल देना होगा। अगर आपके पासबुक पर कस्टमर आईडी नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद आता है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर दोस्तों आपके पासबुक पर दिया रहता है, वहां से देखकर आपको अकाउंट नंबर भी डाल देना होगा। उसके बाद अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा। फोटो लगाने के बाद यहाँ पर आपको 2 सिग्नेचर करने होंगे। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आपको यहाँ पर अपना अंगूठा लगाना होगा। उसके बाद आपको इसे छोड़ देना होगा। फिर आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों अगर जेंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जेंडर लिखना होगा। अगर आप मेल हैं तो आपको यहाँ पर एम लिखना होगा, फीमेल है तो आपको यहाँ पर एफ लिखना होगा, ट्रांसजेंडर है तो आपको यहाँ पर टी लिखना होगा। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर अपना डालना होगा, आपके आधार कार्ड में दिया रहेगा डेट ऑफ बर्थ, वहां से देखकर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना होगा। फिर फादर्स नेम, आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना होगा। मदर्स नेम, आपको यहाँ पर अपने माता का नाम लिखना होगा। रेसिडेंटल स्टेटस में दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन नंबर और फॉर्म 16। तो यहाँ पर आपको अपने अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना होगा। अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो यहाँ पर आपको फॉर्म 16 यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आता है प्रोफेशन एक्टिविटी। इसमें दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टूडेंट। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा प्राइवेट जॉब। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद आता है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम में दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एनुअल इनकम 0 रहेगा। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका जो एनुअल इनकम है, सलीना इनकम है, तो आपको यहाँ पर अपना एनुअल इनकम डाल देना होगा। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करते हैं तो उसका जो इनकम होगा आपको यहाँ पर अपना इनकम डाल देना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर इसे 0 छोड़ देना होगा। उसके बाद आपको इसे छोड़ देना होगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख रहा है स्पाउस नेम इफ मैरिड। अगर आपका शादी हो चुका है, अगर आप जेंट्स हैं तो आपको यहाँ पर अपने वाइफ का नाम लिखना होगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिखना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रहे, अगर आप जेंट्स हैं तो आपको यहाँ पर अपने वाइफ का नाम लिखना होगा, शादी हो चुका है तब। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको अपने वाइफ का नाम लिखना होगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिटी एड्रेस डिटेल देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं ओवीडी टाइप। ओवीडी टाइप का मतलब ये होता है दोस्तों ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। इसमें अगर आप अपना आधार लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखना होगा आधार। अगर आप अपना पासपोर्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट लिखना होगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लिखना होगा। इन तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख रहा है ओवीडी नंबर। अगर आप यहाँ पर अपना आधार लगाए हैं तो यहाँ पर आप अपने आधार का नंबर लिख दीजिएगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लगाए हैं तो यहाँ पर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखना होगा। अगर आप पासपोर्ट लगाए हैं तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट का नंबर लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है ओवीडी इशू डेट। अगर आप आधार को छोड़कर ड्राइविंग लाइसेंस लगाए हों या पासपोर्ट लगाए हों तो उसका इशू डेट आपको लिखना होगा और एक्सपायरी डेट यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर आपको एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा।
सबसे पहले यहाँ पर आपको विलेज लिखना होगा। विलेज लिखने के बाद यहाँ पर आपको पोस्ट लिखना होगा। पोस्ट लिखने के बाद अगर आप पुलिस स्टेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन पीएस करके आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन लिख देना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, उसके बाद स्टेट लिखना होगा, फिर आपको पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपका एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर सेम एज एबव लिख देना होगा। अगर आप परमानेंट एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का यहाँ पर आपको डिटेल इसमें देखना होगा। अगर आप परमानेंट एड्रेस पर हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा सेम एज एबव। उसके बाद आपको नीचे आना होगा, फिर यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर करने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दे देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल दे देना होगा। सारा चीज यहाँ पर आपको फिलअप करने के बाद इसके साथ आपको आधार लगाना होगा, फिर पासबुक लगाना होगा, फिर आपको पैन लगाना होगा और उस पर भी आपको सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर करके उसके बाद आपको इस सारे फॉर्म को पंच करके आपके बैंक में जो भी केवाईसी करते हैं उनको दे देना होगा। वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वो देखेंगे, उसके बाद आपका फिंगर लगाएंगे। फिंगर लगाने के बाद आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप वहां पर फिंगर नहीं लगाएंगे तो आपका केवाईसी नहीं हो पाएगा। ध्यान रहे आपको अपने बैंक में फिंगर भी लगाना होगा। अगर आप फिंगर वहां पर नहीं लगाएंगे तो आपका केवाईसी नहीं हो पाएगा। दोस्तों कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने केवाईसी फॉर्म को भर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।